ये नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। सर, कल हिंदी दिवस है और हिंदी हमारी मातृभाषा है और राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है और कहा जाता है पूरे देश में लागू करेंगे। हाल-फिलहाल जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है, उसके कुछ नेता साउथ में जाकर अगर ये बात बोल देते हैं, तो बवाल भी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती भी हैं और हिंदी बोलने वालों की सरकार भी चल रही है। तो ऐसे में पिछले 9 साल में हिंदी का कितना विकास हुआ, मैं आपसे आज जानना चाहता हूँ क्योंकि कल हिंदी दिवस को लेकर फिर बहुत सारी बातें होंगी। हिंदी के बारे में फिर बहुत कुछ कहा जाएगा। दूसरी भाषाओं का स्तर गिराने की कोशिश भी हो सकता है, की जाएगी। तो अभी आप क्या कहेंगे इस पार्टी के बारे में जो अगर उसने हिंदी के लिए क्या काम किया है? कल हिंदी दिवस शुरू होगा और पूरा देश जो है एक दूसरे को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए कहेगा हैप्पी हिंदी डे। और ये एक तरह से अपने आप में हिंदी की प्रशंसा नहीं बल्कि हिंदी भाषियों के मन में हिंदी को लेकर जो कुंठा है उसकी वजह से। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी जो G20 का सम्मेलन हुआ, उसमें जी, प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपने आगे अपनी नेम प्लेट पे लिखा, प्रधानमंत्री और उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे भारत। अब भारत किस लिपि में लिखा? वो अंग्रेजी में लिखा, BHARAT। जी, जी। अगर उन्हें हिंदी से प्रेम होता, भारत से प्रेम होता, अंग्रेजी से घृणा होती, तो वो लिखते भा, उसके आगे आ का डंडा, फिर रा, फिर ता, तो भारत लिखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने भी भारत नहीं लिखा। तो ये हिंदी की दशा और दिशा आज की सरकार के समय में। अब हिंदी का पूरा अगर इतिहास और पूरा उसके जो विकास है, वो कैसे हुआ अगर उसे समझे, तो सबसे पहले अमीर खुसरो ने हिंदी लिपि को अपनाया था। अमीर खसरो जो थे, वो फ़ारसी के कवि थे और हिंदी शब्द भी जो आया है, वो फ़ारसी शब्द का है। हिंदी कोई हिंदी या ब्रज भाषा का या खड़ी भाषा का शब्द नहीं है, अवधी का भाषा शब्द नहीं है, ये फ़ारसी का शब्द है। तो फ़ारसी के कवि ने फ़ारसी भाषा में पहली हिंदी की रचना लिखी और उसे हम हिंदी कहते हैं और हिंदी नाम भी हिंदी को फ़ारसी से मिला। अब आप ये समझिए कि हिंदी के बारे में वैसे इस भाषा का नाम है क्या जो हम बोलते हैं? अगर हिंदी नहीं है, हिंदी किसी फ़ारसी कवि ने कहा है, तो इस भाषा का नाम है क्या आपकी नज़र में फिर? पहले लिपि नहीं थी, खड़ी बोली थी। क्योंकि बोलना आदमी सीख लेता है, लिपि नहीं सीखता। जैसे बच्चा छोटा होता है ना, वो बोलेगा माँ, पापा, मम्मी या पानी या कोई भी चीज़ बोलेगा, तो बोलना जानता है, लिखना नहीं जानता। लिखना मुश्किल है। जैसे आप अंग्रेज़ी का कोई भी गाना याद कर सकते हैं। आप देखेंगे रशियन लोग जो हैं, वो एक गाना बड़ा पॉपुलर है, उनमें आज भी वो याद करते हैं कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो वो लिपि नहीं जानते, लेकिन वो गाना जानते हैं। तो गाना जो है वो ज़बान से निकलता है। तो भाषा जो है ज़बान से शुरू होती है और ज़बान से इसलिए होती है क्योंकि भाषा के बारे में हम कहते हैं कि भाषा क्या है? भाषा संप्रेषण का माध्यम है। इट इज़ ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कि हम एक-दूसरे तक अपनी बात, अपने दिल की बात कैसे पहुँचाएँ, संवाद कैसे करें, एक-दूसरे के जज़्बातों को कैसे समझें, वो भाषा है। तो भाषा जो है हिंदी, उसमें जो है 3 चीज़ें समझनी बड़ी ज़रूरी है, जो मैंने अभी कहा कि अमीर खुसरो से हिंदी शुरू हुई। हिंदी नाम अमीर खुसरो की वजह से फ़ारसी से आया और हिंदी की जो भाषा है, जो हम बोलते हैं, बोली जो हम बोल रहे हैं, इसे खड़ी बोली बोलते हैं और जैसे दिल्ली हुई, हैदराबाद हुई, तो हमारी जो हिंदी है, उसमें उर्दू का मिश्रण होता है। यानी हिंदी बिना उर्दू के आगे नहीं बढ़ सकती। अगर हम ये तय कर लें कि हम हिंदी के ही ठोस शब्द बोलेंगे, तो हिंदी ऐसे लगेगी जैसे पत्थर मार भाषा है। लेकिन हम उसे जब उसे लरज़ती हुई भाषा बनाते हैं, भावों की अभिव्यक्ति की भाषा बनाते हैं, तो उसमें उर्दू का समावेश हो जाता है। और जी, तीसरी बात ये है कि हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? जैसे उर्दू जो है सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखी जाती है। जी। हिंदी या अंग्रेज़ी जो है वो उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लिखी जाती है। तो ये इन भाषाओं का एक कैरेक्टर समझना ज़रूरी है। हिंदी के बारे में ये भी समझना ज़रूरी है कि जैसे अंग्रेज़ी में 26 वर्ण होते हैं, 26 ए-बी-सी-डी अल्फ़ाबेट जिसे हम बोलते हैं। हिंदी में ये 44 हैं, 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं और उसके बाद जो मात्राएँ हैं, वो अलग हैं। उनको अगर जोड़ लेंगे तो हिंदी में कुल जो है 52 जो है अक्षर आ जाते हैं। तो हिंदी एक तरह से एक ऐसी भाषा है जिसमें आप फ़ोनेटिक लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, हिंदी एक फ़ोनेटिक लैंग्वेज है।
फोनेटिक लैंग्वेज ऐसा का मतलब जो आप बोल रहे हैं वो उसी रूप में लिखी जा रही है। जैसे अंग्रेजी में आप देखेंगे कि वॉवेल होते हैं, बहुत सारे शब्द जो है साइलेंट होते हैं। आप वो बड़ी एक दिक्कत आती है कोबड़ा और केमिस्ट के इन शब्दों में लोग कहेंगे कि क्यों फ़र्क आ रहा है। तो आप इन बातों को ये समझिए कि हिंदी जो है एक ऐसी भाषा है जो वैज्ञानिक तौर पर पूरी तरह से सही भाषा है। और ये हिंदी में नहीं है, ये गुण जो है फ़ारसी में भी है, ये गुण अरबी में भी है, लेकिन अंग्रेजी और लैटिन में ये गुण नहीं है। लैटिन और अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द जो है वो बीच-बीच में साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और उनको फिर समझना पड़ता है, वही समझ सकता है जो उसका प्रकांड पंडित जी, है। अब जी। हिंदी जो बात हम कर रहे हैं कि हिंदी दिवस कल से मनाया जा रहा है, तो क्यों मनाया जा रहा है? हिंदी दिवस इसलिए मनाया जा रहा है, जब देश का संविधान बना, तो ये तय हुआ कि देश की एक भाषा भी होनी चाहिए, एक राजभाषा जिसे ऑफ़िशियल लैंग्वेज बोलते हैं, वो होनी चाहिए। तो वो कौन-सी होनी चाहिए? तो उस पे जो बहस हुई, तो 14 सितंबर 1949 को, यानी संविधान जब हमारा संविधान जब बन रहा था, तब 14 सितंबर को हिंदी को अनुच्छेद 343 में ये माना गया कि ये राजभाषा होगी और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी हिंदुस्तान के संविधान में। जी। हिंदुस्तान के संविधान की जब ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई, तो आप देखिए कि 1953 में 14 सितंबर 1953 में पंडित नेहरू ने कहा कि देश में हिंदी दिवस मनाया जाएगा। और हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि हिंदी के लेकर बहुत सारे लोगों के मन में झिझक होती है कि मैं हिंदी बोलूँ या ना बोलूँ। एक बड़ी कुंठा होती है पढ़े हुए लोगों में कि मैंने पैंट पहन ली, कोट पहन ली, टाई पहन ली और टाई पहनकर मैं जो है पूरा बाबू बन गया। अब मैं अपनी ज़ुबान जो है हिंदी में बोलूँ या अंग्रेज़ी में बोलूँ। तो बहुत सारे लोग इस बात से चूकते थे और वो हिंदी नहीं बोलना चाहते थे। तो ऐसी हालत में उन्होंने कहा कि राजभाषा पखवाड़ा, यानी पखवाड़ा मतलब 14 दिन का एक समारोह होगा, जिसमें हिंदी बोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हर आदमी हिंदी बोलेगा, हिंदी में रचना करेगा, कविताएँ लिखेगा, व्याख्यान देगा और हिंदी में जो अच्छे लोग अच्छा काम करेंगे, उनको एक अवार्ड दिया जाएगा और इसलिए राजभाषा विभाग जो है, भारत के जो मंत्रालय हैं, उनमें गृह मंत्रालय का एक प्रमुख विभाग है। तो ऐसी हालत में हिंदी को लेकर एक बड़ा एक जो पूरी की पूरी एक विशेष फंड होता है, जो हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए खर्च होता है। अब भारत के जो आज़ादी का आंदोलन है, उसमें हिंदी हमारी मुख्य भाषा थी। हिंदी की वजह से ही उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम सारा हिंदुस्तान एक हुआ और पूरे हिंदुस्तान में आप ऐसे-ऐसे नेताओं को देखेंगे, जो हिंदी बोलना नहीं जानते थे, लेकिन देश की एकता के लिए उन्होंने हिंदी को सीखा और हिंदी को आगे बढ़ाया। अब आपने जो सवाल किया कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो आरएसएस की मुख्य जो भाषा है, वो हिंदी है। और एक तरह से मैं कह सकता हूँ, जैसे लोग कहते हैं ना, हिंदी हार्टलैंड, तो हिंदू हार्टलैंड नहीं, हिंदी हार्टलैंड बोला जाता है। जो लोग जी। हिंदी बोलते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अक्सर जो है समर्थक हैं और जिन-जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा दबदबा है, वो हिंदी प्रांत है, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, उन राज्यों में ज़्यादा है और जिनमें गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, केरल है, तमिलनाडु है, आप देखिए आंध्र प्रदेश है, तेलुगु प्रदेश है, तो उनमें जो है हिंदी भाषी लोग नहीं हैं और वह भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, वो नरेंद्र मोदी हैं। ब आप समझिए कि भाग्य से या दुर्भाग्य से उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती और उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती तो वो क्या करते हैं कि हिंदी में ही भाषण देते हैं। लेकिन उसमें वो क्या करते हैं, अपने को विद्वान दिखाने के लिए, कई लोगों की कुंठा होती है कि अगर मैं 4-5 अंग्रेज़ी के शब्द बोल दूँ, तो उससे लोग मानेंगे मैं पढ़ा-लिखा हूँ। इसीलिए आप बीच-बीच में देखेंगे, वो उसमें हिंदी की चाशनी में जो है, अंग्रेज़ी के पगे हुए शब्द जो है, रसगुल्ले की तरह तैराते रहते हैं और वो तैरते रहते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि हिंदी का जो गोदी मीडिया है, वो उन्होंने ये भाषा जो है, सबकी भाषा भ्रष्ट कर दी है। ना वो हिंदी बोलते हैं, ना अंग्रेज़ी बोलते हैं, 4 शब्द अंग्रेज़ी के होंगे, तो एक हम जब छोटे थे, तो उस समय हम एक वो कहते थे कि मम्मी, मम्मी कबूतर इज़ ऑन द छप्पर। तो मम्मी कहती थी, गिव हिम दाना पानी एंड डोंट भगाओ। तो उसे अंग्रेज़ी भी बोल दी और हिंदी भी बोल दी। और उसमें हिंदी के साथ ये हुआ कि बहुत सारे लोगों को बड़ा अंग्रेज़ी बोलने का शौक होता है, हिंदी के वाले होते हैं। तो वो एक फ़िल्म आई थी उसमें जो था एक कॉमेडियन, वो अपना डायलॉग बोलता है कि शी इज़ आफ्टर मी विथ वॉशिंग हैंड, कि वो मेरे पीछे जो है हाथ धोकर पड़ी हुई है। तो शी इज़ आफ्टर मी विथ वॉशिंग हैंड। तो ऐसे ही उसमें दूसरा डायलॉग बोलता है कि मेरे 5 लाख रुपए मर गए, तेरे बाप का क्या गया?
तो बोला जी माई 5 रुपीज हैव डाइड एंड व्हाट हैज गॉन ऑफ योर फादर। तो इस तरह भी लोग हिंदी बोलते हैं कि वो दोनों शौक पूरे कर लेते हैं कि हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं। लेकिन भाषा का जो मूल मतलब होता है, मंतव्य होता है, वो ये होता है कि आप किस भाषा में सोचते हैं। सोच जो है आपकी ओरिजिनल मौलिक जो होगी, वो हमेशा उस भाषा में होगी जो आपकी मातृभाषा होगी। मातृभाषा का इसलिए महत्व है क्योंकि मातृभाषा के बारे में साइकोलॉजिस्ट एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हर आदमी जिस भाषा में सोते हुए सपने देखता है, जिस भाषा में सोते हुए बात करता है, वो उसकी मातृभाषा है। वो उसके अवचेतन में बैठ जाती है और सोते हुए आदमी को भी इसलिए कहते हैं कि अगर उसके मूल नाम से पुकारोगे तो जग जाएगा। जैसे 100 लोग सो रहे हो और आप उसमें मुझे कहें कि रविंदर, तो मैं ही जगूंगा, बाकी 99 लोग सोते रहेंगे, क्योंकि मेरा अवचेतन उस शब्द को ग्रहण करने के लिए तैयार है। अब हिंदी की जो दुर्दशा मोदी जी के काल में हो रही है, वो मैंने वही वाली बताई जो उन्होंने लिखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, और भारत फिर उन्होंने अंग्रेजी में लिखा। इसका मतलब जो है, जब तक आप उस लिपि को लिखने में, उच्चारित करने में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक वो भाषा आगे नहीं बढ़ेगी। यही हाल जो है हम संसद में और दूसरी जगह देखते हैं कि अब जो है हिंदी इतनी खराब हो गई है कि लोग लिखना नहीं जानते, भाषा की लिपि भूल गए हैं, बोलना जानते हैं। और बोलने से हिंदी का जो प्रसार हुआ है, वो 2 ही वजह से हुआ है। एक टेलीविज़न की वजह से और एक हिंदी सिनेमा की वजह से। क्योंकि जी, सिनेमा जो है, वो सबसे आसान तरीका है किसी भी भाषा को समझने और मज़े लेने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेज़ी फ़िल्म देखते हैं, अंग्रेज़ी नहीं जानते, अंग्रेज़ी फ़िल्म जी, देखते हैं। तो आपको याद होगा कि चार्ली चैपलिन ने इसीलिए मूक फ़िल्में बनाई थी, साइलेंट मूवीज़। उसमें डायलॉग नहीं होता था, म्यूज़िक होता था और आप सारी बात का आनंद लेते थे। तो इसीलिए जो है, जब आपको कोई भाषा सीखनी हो, तो आप उसकी फ़िल्में देखना शुरू कर दीजिए और जब आप देखेंगे, तो उसका जो एक्सेंट है, बोलने का उच्चारण है, वो आप सीख जाएँगे और सीखने के लिए जो है, आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब सरकार ने, जब हम केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की सबकी बात करेंगे, वो जो है अब भाषाओं पे ध्यान नहीं देते। वो समझते हैं कि हमें लोगों की भाषा की जो संख्या है, वो कम करनी है। साइकोलॉजी कहती है कि पढ़े-लिखे और अनपढ़ आदमी में क्या फ़र्क है? पढ़ा-लिखा आदमी ज़्यादा शब्द जानता है, वो डिक्शनरी का इस्तेमाल करता है। और जो अनपढ़ आदमी होता है, वो कम शब्द जानता है। जितने आप कम शब्द जानेंगे, मान लीजिए मैं, आपका जो ड्राइवर है या जो झाड़ू लगाने वाला है या मज़दूर है, उसकी भाषा में मान लीजिए 100 शब्द हैं। पढ़े-लिखे विद्वान की में भाषा में 1000 शब्द होंगे और अति विद्वान होगा, उसमें 1000 शब्द होंगे, उससे ज़्यादा शब्द होंगे। तो शब्द के जो भंडार है, वो जब बढ़ेगा आपके मन में, जब आप उसकी बातचीत करेंगे, उन शब्दों का मतलब समझेंगे और उन मतों का ये मतलब समझेंगे कि पर्यायवाची क्या है। अब जो विवाद चल रहा है, वो ये चल रहा है कि देश का नाम जो है भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। अब आप समझिए, इंडिया और भारत, ये दोनों चीजें जो हैं पर्यायवाची हैं। आप भारत कहेंगे तब भी आपको भारत का नक्शा याद आएगा। आप जी, इंडिया कहेंगे तब भी हिंदुस्तान का नक्शा याद आएगा। आप हिंदुस्तान कहेंगे तब भी हिंदुस्तान का नक्शा याद आएगा। तो हमारे पास अपने देश को पुकारने के लिए 4-4 शब्द हैं और उसको हम चाहते हैं लीजिए 3 जो है उँगलियाँ काट दो, 1 रह जाए। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे हाथ में 5 उँगलियाँ हैं। अब मैं 5 से काम करूँगा तो मैं ज़्यादा दक्ष हूँ, मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ। अब आप कहो जी मोदी जी कहें या ये आरएसएस वाले कहें या ये जो इंडिया का विरोध करने वाले हैं, वो कहें जी सारी उँगलियाँ काट दो, 1 उँगली से, 1 अंगूठे से काम कर लो। और आपको याद भी होगा, एक कहावत भी है कि जब ताजमहल बना, तो जिन कारीगरों ने उसे बनाया, तो उनके हाथ कटवा दिए गए। हाथ कटवा दिए तो बेचारे जिंदा तो रहे, लेकिन वो अपना हुनर नहीं दिखा सके। तो जितने आपके पास पर्यायवाची शब्द होंगे, जितनी आपकी भाषा समृद्ध होगी, जितने ज़्यादा शब्द आपके दिमाग में होंगे, उतने ज़्यादा शब्द आप बोल सकते हैं और उन बोलने से आप जो है उसकी गरिमा बढ़ाते हैं। अब हिंदू धर्म में एक चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ, जो पर्यायवाची शब्दों के बारे में है, कि हमारे यहाँ जितने भी देवताओं की स्तुति है, जैसे हम कहेंगे विष्णु सहस्त्रनाम, तो उसमें विष्णु सहस्त्रनाम में क्या है? विष्णु जी के 1008 नाम है। हनुमान चालीसा में और या दूसरे जो हमारे वो हैं, उनमें आप क्या नाम पाएँगे? हर देवता के हज़ारों नाम हैं। ऐसे इस्लाम में पाएँगे, हज़रत मोहम्मद साहब के हज़ारों नाम हैं। जितने ज़्यादा नाम होंगे, यही क्रिश्चियनिटी में है। जितने ज़्यादा देवता के नाम होंगे, उतने रूप में आप उसको सोचेंगे, उतना आपको अपने धर्म पर जो विश्वास होगा, उतना आप गूढ़ता से उसे समझेंगे। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, वो ये कहेंगे कि नहीं जी, एक ही शब्द काफ़ी है। हमारा तो काम जो है 4 चीज़ों में चल जाता है, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी
सोना, घूमना, हंसना, बस इससे आगे में जरूरत ही नहीं। तो ऐसा आदमी जो है उसको हम ये कहते हैं कि वो जो है पशु समान है। हमारे यहाँ कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु तृण विषाणहीना, कि जो आदमी साहित्य नहीं जानता, कला नहीं जानता, विज्ञान नहीं जानता, भाषा नहीं जानता, वो क्या है, वो जीते हुए भी पशु के समान है। और पशु कैसा है, वो जो है सिर्फ तिनके नहीं खाता, पानी पीता, रोटी खाता है, लेकिन बाकी उसमें जो है इंसान का कोई गुण नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जो अब पखवाड़ा, कल आप सबके भाषण पढ़ेंगे, सबके विज्ञापन आएंगे, प्रधानमंत्री भी कहेंगे हिंदी पखवाड़ा है, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति भी कहेंगे हिंदी पखवाड़ा है, सारे मुख्यमंत्री भी कहेंगे हिंदी पखवाड़ा है, खूब एडवर्टाइजमेंट छपेंगे और सब इस बात का श्रेय लेंगे कि हमने हिंदी को बहुत आगे बढ़ाया है। लेकिन बढ़ाने की जगह ये हिंदी को, हिंदी भाषी लोगों को, हिंदी और दूसरे लोगों को, उनकी भाषा को संकुचित कर रहे हैं। एक भाषा जो पूरे देश में और दुनिया में 60 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, यानी हिंदी जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। पहली अंग्रेजी है, दूसरी मंदारिन यानी चाइनीज है और तीसरी हिंदी भाषा है। उसके ऊपर जो है किसी का ध्यान नहीं है। वो भाषा को लेकर लड़ रहे हैं और भाषा को लेकर, जो मैंने आपको कहा, इंडिया और भारत को लेकर लड़ रहे हैं। तो जो भाषा के लेकर लड़ता है, समझ लीजिए उसका विकास, उसका दिमाग का विकास नहीं हुआ है। और नहीं होने की वजह यह है कि एक और ये हिंदी पखवाड़ा बनाएंगे और दूसरी ओर जो है हिंदी और दूसरी भाषा और संप्रेषण के माध्यमों को काट कर चुप करने की कोशिश करेंगे। और यही जो है एक सरकार की विडंबना है, यही हिंदी की विडंबना है कि हम जो है 75 साल से हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दिए हुए हैं, लेकिन हिंदी में अभी तक काम नहीं करते। साइन कितने में लोग करते हैं, यानी जितने भी लोग आप देखेंगे उनके साइन जो है अंग्रेजी में मिलेंगे। अंग्रेजी में साइन करना बड़ा आसान रहता है, हिंदी में आपको कलम उठानी पड़ेगी, अंग्रेजी में नहीं उठानी पड़ती। ये अंग्रेजी का विशेष गुण है। हिंदी में जब भी हम लिखेंगे तो हिंदी और छोटी हिंदी जो अंग्रेजी बोलते हैं ना, कि अल्फाबेट वाली, कैपिटल और दूसरे शब्द वाली, तो उसे आप जो है बिना पेन उठाए लिख सकते हैं। हिंदी में सुविधा आपको नहीं है। तो आप समझिए कि भाषा की अपनी विशेषताएं भी होती हैं, नुकसान भी होते हैं, लेकिन हिंदी का जो ये झंडा उठाकर सारे लोग घूम रहे हैं, और ये जो जितने हिंदी भाषी प्रांतों के जो नेता हैं और बहुत सारे लोग जिन्हें हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता, क्योंकि नई शिक्षा नीति में सरकार ने कहा है कि हिंदी ही माध्यम होगी, अंग्रेजी नहीं होगी। तो अंग्रेजी से एक नफरत की बात करना हिंदी को आगे बढ़ाने का तरीका नहीं है। हिंदी भी अगर आप अच्छी सीखेंगे तो अंग्रेजी आपको अपने आप सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान विज्ञान समझने के लिए आपको हिंदी भी आनी चाहिए, फ्रेंच भी आनी चाहिए, संस्कृत भी आनी चाहिए। और इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो अभी कल से जो हिंदी दिवस का पखवाड़े का जो एक आयोजन पाखंड के रूप में किया जा रहा है, उसे वास्तविक अर्थों में किया जाना चाहिए। ये सब आदमी, जितने लोग हम आप और जितने लोग सुन रहे हैं, सबको चाहिए कि वो इस बात की कसम उठाएं कि वो भाषा को भाषा के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हिंदी दिवस, हिंदी की महत्वता और जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया। और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है जो बोली जाती है। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है और क्या फिर नए वादा करेगी या नए जुमले गढ़ेगी, वो कल देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप रविंद्र जी की इन बातों को शेयर जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। कल फिर मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।